जय हिंद, जय जोहार। मैं अमन हिंद बात करता हूँ आज आपके एप्स्टीन फाइल के बारे में, जो विश्व भर की पूंजीपतियों की हवा टाइट कर चुकी हैं, जो बड़े बड़े नेताओं के खुलासे हो चुके हैं। वो ऐसी फाइल है जिसके अंदर आपके मतलब कि अंधभक्तों के अब्बू जान मोगली साहब ने जो कर्मकांड करे हैं, तो उनका भी नाम उसके अंदर आया हुआ है। एप्स्टीन फाइल वो है जहाँ पर शोषण किया जाता है बच्चियों को लेकर के। और जो हमारे कभी कभी साल भर में ये हमारे सामने पर ये केसेस आते हैं, कहीं बच्चे किडनैप हो रहे हैं, तो कहीं बच्चियां उठाई जा रही हैं, कहीं महिलाएं उठाई जा रही हैं, कहीं पुरुष उठाए जा रहे हैं। तो ये सारा कुछ ये होता है कि उनका इंसानी मांस खाते हैं वो लोग, जो लोग पर्दे के पीछे हैं। वो असल में आपका ये मोगली भी मांस खाता है, जो प्रधानमंत्री है आपका। और जितने भी राजनीतिक पार्टी हैं, ये सारे आपको लगता है कि आप चुनते हो, तो ये बहुत बड़ा भ्रम है। आप किसी को नहीं चुनते हो, बल्कि पूंजीपति चुनते हैं। और पूंजीपतियों को जो मार्केटिंग करता है वो कोई और करता है, और उनको जो फंडिंग देता है वो ब्लैक रॉक देता है। और ब्लैक रॉक को कौन कंट्रोल करता है? वो एक फैमिली है, रॉक फेलर फाउंडेशन। जो पूरे रॉक फेलर फाउंडेशन पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी को, और पूरे शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय, राजनीति को, और पूरे भूमि को, सारा कुछ वही कंट्रोल करता है। और पेपर करेंसी जो है, हम जिसका लेन देन करते हैं, वो सारा कुछ वहीं से कंट्रोल होता है। अब मजे की बात यह है कि जो ये फाइल खुलनी शुरू हुई है, एप्स्टीन फाइल, उसमें बड़े बड़े लोग, जो लोग बच्चियों का शोषण करते थे, जो लोग महिलाओं का शोषण करते थे, जो पूंजीपति आपकी बच्चियों का शोषण करते रहे, जो नेता आपकी बच्चियों का शोषण करते रहे। और कमाल की बात क्या है बताऊं, जो आपका मोगली है, वो ये एक मुहिम लेकर के आया था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ये बेटी बचाने और पढ़ाने का जो प्रचलन था, इसके पीछे यो था कि इन्होंने गुजरात के अंदर न जाने कितनी बच्चियों को बेच दिया, गायब कर दिया, किडनैप करा दिया। इनके जो शब्द थे, जो इनका आइडियल सेंटेंस था, वो बड़ा खूबसूरत था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। लेकिन इसके पीछे का मोटिव आपको नहीं पता था भाई साहब। वही बात हुई ना कि जो देखन में छोटे लगे पर घाव करे गंभीर। वो कुछ ऐसी तरीके की लाइन है, मैं अभी भूल जा रहा हूँ, कोई नहीं, आप समझते होगे तो समझ जाओगे। देखन में छोटे लगे, घाव करे बड़े गंभीर। तो वही बात यहाँ पर रही कि ये जो बेटी बेटी चिल्लाते रहे ना, ये असल में बेटियों का शोषण करने वाले लोग हैं। और जो अंधभक्त हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना करते रहे कि वो हिंदू राष्ट्र बनाएंगे और हिंदुओं का साम्राज्य आएगा, क्या हुआ? मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, क्या हुआ? आपके अब्बू जान ने नई अम्मी ढूंढने निकल गए क्या? अब स्टीन फाइल जो अमेरिका के अंदर खोली गई है, उसमें आपके प्रधानमंत्री का भी नाम आया है। तो क्या आप बधाई नहीं करोगे? क्या बधाई नहीं दोगे? आपका भाई देश का प्रधानमंत्री उस फाइलों के अंदर आया है, मतलब बाल शोषण के अंदर आया है, महिला शोषण के अंदर आया है, बच्चियों के शोषण के अंदर आया है। भारत मतलब वो इकलौता देश है जिसने 30% महिलाओं को अमेरिका भेजा। अमेरिका भेजा 30% महिलाओं को, मतलब पूरे वर्ल्ड की मैं बात कर रहा हूँ। वो इसका वो है, मतलब 30% महिलाएं केवल भारत से गई हैं। भारत नहीं, इंडिया से गई। भारत तो गांव है, वो सॉरी बोलता हूँ, मैंने भारत नाम, इंडिया से गई हैं। मॉडर्न के नाम पर जो यहाँ पे हो रहा है, वो भी एक ड्रामा है। आपके मोगली साहब इतने बड़े, क्या मैं बताऊं, उसके कई ऐसे वीडियोज हैं, कई ऐसी वो
उसकी सीडीज अभी सामने आनी है, क्योंकि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हो चाहे और बड़ी बड़ी ब्रांचेस हों, क्योंकि काफ़ी अगर मैं नाम ले लूँगा तो ये वीडियो उड़ा दी जाती है, क्योंकि उन लोगों ने ऐसे एल्गोरिथम लगा रखे हैं सिस्टम के अंदर, सॉफ्टवेयर के अंदर में, कि अगर उनके किसी टेक्निकल वर्ड की बात कर देता हूँ तो वीडियोस उड़ा दिए जाते हैं। तो खैर कभी आमने सामने बात करेंगे इन सारी चीज़ों पर, लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि मज़ा आ रहा है भाई। जो लोग एक आस लगाए बैठे थे, अब उनके समापन का समय आ गया, क्योंकि जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन चाहता था, जो रॉयल फैमिलीज चाहती थी, जो मतलब कि भारत की भूमि को अधिग्रहण करना चाहती थी और जल जंगल जमीन पर काबू पाना चाहते थे, जो पूंजीपतियों पर कंट्रोल करना चाहते थे, जो खदाने चाहते थे, वो सब पैंडेमिक ट्रीटी के अंदर आपके मोगली ने सौंप दिया है। किसको? रॉयल फैमिलीज को। रॉयल फैमिलीज कौन? सीक्रेट सोसाइटी। सीक्रेट सोसाइटी कौन? जो पूरे वर्ल्ड को कंट्रोल करते हैं। अब वक्त आ गया है, मुझे ऐसा लग रहा है कि अब मोगली को जो है साइड कर दिया जाएगा, बिल्कुल साइड करना तय है। और एक बहुत बड़ा भूचाल आना अब तय है, क्योंकि आपके गांव उजड़ने हैं। कैसे उजड़े जाएंगे? आपके गांव के अंदर जो पाइपलाइन बिछाई गई है उससे वाटर लेवल आपके खेतों की ज़मीनों के नीचे जो पानी है उसका कम किया जाना है। दूसरा ये कि हाँ चलो ये मुद्दा थोड़ा अलग है, मैं बात करता हूँ फाइल्स के बारे में। फाइल्स जो एपिस्टीन फाइल्स हैं उसमें क्या हुआ, वहाँ पे रक्तपान होता है। जब वहाँ सेलिब्रेट किया जाता है तो वहाँ रक्तपान होता है। जो आपके यहाँ कोविड-19 आया, जो कोरोना जो फर्जी महामारी थी ना, उसमें भी वो लोग रक्त चाहते थे भारी मात्रा में, क्योंकि लूसीफर की वहाँ पूजा होती है। वो केवल रक्त पीता है, रक्त। वो एक ऐसा राक्षस है, शैतानी कौम है वो, जो कबाला को पूजने वाले लोग हैं। बहुत गहरे षड्यंत्र हैं भाई। कोविड-19 इसीलिए लाया गया था, और क्या बताया गया कि जो परिवार वाले हैं वो दूर रहें, और इसे क्वारंटाइन के लिए करा गया हॉस्पिटल। और एक बात आपने देखी कि कोविड-19 में जो लोग हॉस्पिटल गए वो लौट करके घर नहीं आए थे भाई साहब। क्यों नहीं आए भाई? क्योंकि वो जो ये डॉक्टर के भेष में जो राक्षस बैठे हुए हैं और उस वक्त थे, वो ये बोलते थे कि तुम भी संक्रमित हो जाओगे। भाई ये सब ड्रामा था, ये सब झूठ था, ये सब फर्जी था। जो लोग मर गए हॉस्पिटल में, उनकी जो बॉडी थी उनमें से किडनी और लीवर, हार्ट और जो भी कीमती चीज़ें थी, जहाँ रक्त भरता है, वो सारी चीज़ें निकाली गईं और वेटिकन सिटी पहुंचाई गईं। वेटिकन सिटी पहुंचाई गई और वहाँ से सेलिब्रेटिंग हुई है सारा कुछ। और ये एपिस्टीन फाइल आज की नहीं है, ये 2007 और इससे भी पहले की है, लेकिन खुलासा 17 साल बाद हो रहा है। 2007 में एक मैर्ची करके कुछ एक लड़की का नाम था जिसने इसके बारे में खुलासा करा था, लेकिन उसको अगले दिन ही मार दिया गया था। लोगों ने उसे ये बताया ये दिमाग की तौर तरीके से बीमार है। वो भी अमेरिका की थी वो लड़की, उसको मतलब गिरफ्तार करा गया, उसे मार दिया गया था। और आज 17 साल बाद जब ये फाइलें खुली हैं तो क्या गजब क्या है भाई। अगर आज भी लोग ये समझते हैं कि उनके द्वारा चुने गए लोग सत्ता में बैठे हैं, या कोई मतलब कि आपके देश के लोग आपके लिए कर रहे हैं, आप जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं वो देश की भलंत के लिए कर रहे हैं, विकास के लिए कर रहे हैं, तो भाई ये सारा झूठ है, ये फर्जी है, ये मतलब कि एक ड्रामा है। ये कोई भी आपके लिए नहीं कर रहे, तो आपको एक लॉलीपॉप सधाया गया है जिसे आप चूसते बैठते हो, चूसते रहते हो दिन भर। आपकी सोच पे कंट्रोल करना चाहते हैं, आपके जल जंगल जमीन भूमि माटी बेटी रोटी और शिक्षा स्वास्थ्य न्याय पे इन लोगों ने पूरा कंट्रोल कर लिया है।
अब केवल आपकी आत्मा पर कंट्रोल करना चाहते हैं और बहुत जल्द एक फिर से लॉकडाउन लगाने की तैयारी में लगे हुए हैं और एक और नई महामारी का ड्रामा लेकर के आने वाले हैं, क्योंकि उनकी सबसे बड़ी पूजा 2029 में लूसीफर की होनी है। तो उसमें ऐसे तो कोई बलि देगा नहीं, तो फिर एक महामारी के नाम पर फिर से एक लॉकडाउन लगाया जाएगा। अभी क्लाइमेट लॉकडाउन लगाना बाकी है, बहुत कुछ होना बाकी है। बाकी आनंद लेते रहिए आप स्टीन फाइल का, आपके मोगली, आपके जितने भी विपक्षी और पक्ष के नेता हैं, चाहे कोई है, ये सब उसमें शामिल है। सारे छोटी बड़ी जितनी भी पार्टियां हैं, जितने भी संगठन हैं, इसके प्रधान प्रधान सब उसमें लिस्ट में है। कोई टेंशन नहीं है, धीरे धीरे सारा खुलासा होता रहेगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय